एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट करा है। तो शाम का टाइम मतलब 4 बजे का टाइम हो रहा है। और हस्बैंड से मंगाई थी मैंने सब्ज़ी। मैंने कि शाम को क्या बनानी है, तो हस्बैंड लेकर आए भिंडी और साथ में लेकर आए कुछ कुकीज़, क्योंकि बच्चों को चाय के साथ ज़रूर चाहिए। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो लगातार किचन में खड़ा होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने काम थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर दिया है, मतलब धीरे धीरे करती रहूँगी और बीच बीच में आके चेक भी करती रहूँगी। तो खाना भी हमारा टाइम से बन जाएगा, मतलब डिनर भी। तो यहाँ पर भिंडी मैंने निकाल ली है और साथ में हस्बैंड लेकर आए खीरा भी। तो सबको धोकर वॉश करके रख देते हैं और उसके बाद फिर इनको बाद में कट करेंगे। पहले इन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं और धोने के बाद फिर मैंने इनको है ना एक कपड़े के ऊपर निकाल दिया है, क्योंकि मुझे इनका मतलब बिल्कुल ड्राई करनी है। पानी मुझे बिल्कुल भी इनमें नहीं चाहिए। अगर पानी होगा तो फिर ये ज़्यादा गीली गीली लगेंगी। तो इसलिए मैंने एक कपड़े पे इन्हें सुखा दिया है और ऊपर से फ़ैन भी चला दिया है। और अब चलते हैं बाहर और बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ। और रोज़ है ना मतलब बूंदाबांदी सी हो ही जाती हैं। और जब भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है तो पेड़ों का रंग एकदम लुक ही बदल जाता है। बहुत ही प्यारे से पेड़ लगने लगते हैं और ऐसा लगता है कि पेड़ों में एक नई तरह की रौनक आ गई है। और मैं जब तक पूरे पेड़ों को एक बार निहार नहीं आऊँ तब तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। और किसी ने मुझे बताया था कि बाइट जो आंकड़े का होता है, जो शिवजी पे चढ़ता है शिवलिंग पर, तो वो घर में बहुत अच्छा होता है। तो मैंने हस्बैंड से मंगाया था, तो उसमें अब फूल भी आ गया है। और मोगरे का पेड़ भी मैंने लगवाया था, तो उसमें भी फूल आने लगे हैं। बहुत प्यारी खुशबू आती है। और आप सब लोग मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से मेरे जो पेड़ में अमरूद लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोज़ गिर जाते हैं, मतलब 8 से 10 अमरूद डेली गिर जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है कि आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इस पेड़ में बहुत तगड़ा फूल आया था और बहुत ही सारे अमरूद लगे थे। और है ना इसके अंदर मैंने खुदाई भी कर दी है और इसमें मैंने खाद भी लगा दिया है। और इसमें मतलब टाइम टाइम पर जो चीज़ चाहिए सब चीज़ कर दी है, लेकिन फिर भी इसका फूल जो फल है वो झड़ता जा रहा है। अगर कोई इसकी और दवा आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने रखी है दाल बनाने। मसूर की दाल बना रही हूँ मैं। और अब जो भिंडियाँ मैं सुखा के गई थी उनको मुझे करनी है कट, क्योंकि उसकी बनाने वाली हूँ मैं जो भिंडियों की आप पकौड़ी मान लीजिए, चाहे उन्हें जो भुनी हुई भिंडी होती है वो मान लीजिए। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी भिंडियों को कट कर लिया है और उसमें बहुत सारे ड्राई मसाले ऐड करें, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा अमचूर पाउडर और इसमें चाट मसाला भी ऐड करा है मैंने। और थोड़ी सी मैंने इसमें क्या कहते हैं जो खड़े मसाले होते हैं सौंफ वगैरह, वो भी थोड़ी सी ऐड करें। साथ में इसमें हम आधी कटोरी बेसन ऐड करा है और इसमें 1 से 2 चम्मच आप जो कहते हैं पिसा हुआ चावल का आटा वो इसमें ऐड करा है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बस आपको एक ही बात याद रखनी है, मतलब ये टिप्स है आपके लिए कि इसमें चावल का आटा ज़्यादा ऐड ना करें। अगर चावल का आटा हम ज़्यादा ऐड कर देते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। आज डिनर में बनाई है हमने मसाला भिंडी और साथ में बनाई है दाल भी, जिसका छौंक मम्मी कर रही है प्रिपेयर। आज का डिनर काफ़ी टेस्टी होने वाला है और एक लॉट निकल भी चुका है ये रहा। और काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनी है ये। यहाँ हमारी स्पेशल थाली बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का सारा काम फिनिश करने के बाद मुझे दोबारा एक बार चाय ज़रूर चाहिए। और चाय पीने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया। आने के बाद लग गई हूँ मैं अपने काम पर और बच्चों की आज छुट्टी है, मतलब कृष्णा की भी छुट्टी है। आज पीटीएम मीटिंग है और बस हस्बैंड भी गए हैं स्कूल और मैं भी अभी आई हूँ। और काम कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सुबह ऐसे ही चली गई थी और आज है ना कुछ मन सही सा नहीं था तो कुछ करा भी नहीं मैंने। और देखिए हस्बैंड लाए थे, आगरा गए थे कल, तो पेठा लेकर आए थे। और ये वाला पेठा है ना बहुत अच्छा लगता है। एक इसी में आता है केसर का, वो बिल्कुल पीला होता है लेकिन होता सूखा ही है, उसमें चवोद नहीं होती। जो अंगूरी पेठा होता है ना उसमें चाशनी होती है, ये बिना चाशनी का है। तो यही वाला अच्छा लगता है। और जो केसर वाला मैं बता रही हूँ वो भी बिना चाशनी का ही होता है। और वो
का स्वाद ही अलग होता है। कल गए थे हस्बैंड कल गए थे, जब लेकर आए थे वो एक प्रोडक्ट के बारे में तो आपको बताना ही भूल गई मैं। ये मैंने मीशो से मंगाया है और इसमें देखिए इस तरह की यहाँ पर जाली है। और जब भी हम कोई दाल या चावल धोते हैं ज़्यादातर तो यूँ लगाते हैं, तो ज़्यादातर आप कितने भी सेफ्टी से धोइए लेकिन वो निकल ही जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसे धोगे और फटाफट से इसमें पानी अपने आप निकल जाता है, पूरा निकल जाता है पानी। इसमें बिल्कुल भी एक बूंद भी इसमें नहीं रहती। बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे और आप भी इसे बाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चावल वगैरह आराम से धोइए और पानी सारा अपने आप ही पूरा निकल जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और गुन्ना कह रही थी मम्मी आपने क्या मंगा लिया, लेकिन उसने खुद ने इसमें जब दाल धोई ना उसे बहुत अच्छा लगा, बोली बहुत ही अच्छा है। लग तो छोटा सा रहा है लेकिन अंदर से इसकी जो गहराई है बहुत है और आराम से इसमें चावल धुल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। सारा काम फिनिश करने के बाद लास्ट का काम होता है कि जो हमने बर्तन वगैरह धोए हैं उनको अरेंज करके रखना, तो वही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप जाकर चेक कर लेना। तो कई चीज़ें ऐसी होती है ना, हम उसे यूज़ तो रोज़ करते हैं लेकिन है ना बार बार ऊपर नीचे में डिब्बे यहाँ से उतारती रहती हूँ। यहाँ पर मेरे जो जिनमें ज़्यादा सामान है ना वो सारे यहाँ पर ऊपर रखे हुए हैं, तो मैं यूज करती रहती हूँ। तो वो कभी कभी तो ऐसा होता है ना इधर उधर हो ही जाते हैं। तो आज मैंने उन सारे डिब्बों को उतारा है और अरेंज करके रख दिया है। और कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं ना, उसके लिए हमें पूरा टाइम ही निकालना पड़ता है। घी ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने उसके डिब्बे को क्लीन करा, उसके बाद फिर उसमें फिर घी को फिल करके रखा है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ यूज होती हैं, लेकिन है ना मुझे घी का और तेल का डिब्बा अगर गंदा हो जाता है ना ज़रा सा भी, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं उसे धोकर ही दोबारा फिल करती हूँ उसमें सामान। तो यहाँ पर घी मैंने भर दिया था। उसके बाद है ना ये पेड़ मैंने बाहर रखवा दिया था कृष्णा से, क्योंकि कभी कभी पेड़ों को धूप लगनी भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर कृष्णा ने उठा के इसे अंदर रखा है, क्योंकि मेरे से ज़्यादातर उठाई उठूई के काम नहीं होते। उसके बाद फिर यहाँ पर कमरे की बेडशीट को मैंने सेट करा है, क्योंकि बच्चे कभी इस कमरे में आते हैं कभी उस कमरे में आते हैं, तो बेडशीट भी बेकार हो जाती है। और तकियों को यूज़ करके सब पिलों को ऐसे ही पटक के चले जाते हैं। तो फिर मैंने अच्छी तरह से पूरे पलंग को अरेंज करा है पिलो वगैरह लगाकर। तो गाइस मैं तो सो गई थी, बस अभी उठी हूँ और इतनी देर में बाहर बारिश भी आ गई, आंधी भी आ गई। देखो गीला हो रहा है पूरा और अभी भी इक्का दुक्का बूंदे आ रही हैं। मौसम देखो कैसा हो गया है, और बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है। लाइट भी चली गई। और टाइम अभी 3 बज रही है, बस ज़्यादा नहीं, 3 अभी बजी नहीं। बाहर भी थी, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। देखो गर्मी पूरी हो रही है। और यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए ये धनिया, तो मैं इसे निकाल के रख रही हूँ। गर्मियों में धनिया मिलता नहीं है ज़्यादा, तो इसको जो जो साफ़ है ना इसमें से उसे मैं निकालती हूँ और इसे रखती हूँ फ्रिज के अंदर अच्छी तरह करके। हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पर बहुत सारा धनिया। ये खेत का धनिया है, मतलब खेत में से लेकर आए थे। इसमें फूल आ रहा है और जिस धनिया में फूल आ जाता है ना उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सारे धनिया को फिर यहाँ पर क्लीन करा है और क्लीन करके थोड़े से धनिया की तो मैं बनाऊँगी चटनी, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो अलग ही होती है। और थोड़ा सा धनिया में साफ़ कर और कपड़े में लपेट कर उसमें रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब गर्मियों में धनिया बहुत कम मिल रहा है, तो इसलिए मैंने उसे क्लीन कर धोकर और रख दिया था।
उसके बाद शाम का टाइम हो गया है तो मैं आ गई थी बाहर। और आप पेड़ों का चाहे कितना भी ध्यान रख लो, लेकिन गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में कुछ कुछ जो पत्तियाँ होती हैं स्टार्टिंग की, वो सूखना स्टार्ट कर ही देती हैं। तो मैंने सारी जितनी भी सूख गई थी उन्हें कट करा। और उसके बाद शाम को आज हमने चाय नहीं बनाई, तो सबके लिए मैं बना कर लेकर आई हूँ यहाँ पर मैंगो शेक। क्योंकि गर्मी पड़ रही है और गर्मी में कुछ ठंडा हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी ले ली है सूजी और थोड़ा सा लिया है बेसन, मतलब बराबर बराबर उसमें ले सकते हैं आप क्वांटिटी में। और अगर खाली बेसन का भी बनाना चाहें तो आप बेसन का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधी कटोरी तो ली है सूजी और यहाँ पर 2 कटोरी लिया है बेसन। और उसमें यहाँ पर हल्दी ऐड कर दी है और साथ में थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड करा है। और ये दही डाला है मैंने, गाढ़ा गाढ़ा दही था, और बाकी उसका दही का जो पानी था वो सारा खटास के लिए डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से घोल कर और हम रख देंगे। और इसका बैटर आपको ऐसा बनाना है जैसे कि हम केक का या पकौड़ी का बैटर बनाते हैं ना, इस तरह का इसका बैटर बनेगा। लेकिन आप इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें हल्दी ऐड ना करें, क्योंकि मैं हमेशा बिना हल्दी का बनाती थी। अब के मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी थी कई, तो वो सब हल्दी का यूज़ कर रहे थे, तो मैंने भी हल्दी ऐड कर दी थी। लेकिन हल्दी ऐड करने से ढोकले का कलर था वो इस तरह से लाल हो गया। तो ये मैंने तल लिए हैं थोड़े से, और इसमें से कृष्णा ने खा लिए हैं। तो ये 1 लोट्स के तो ये रहे, और ये वाले अभी हम खाने वाले। तो ये हमारे बन गए। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चपाती। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बस चपाती बना के मैं सीधा जाऊँगी नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जो रह गया है उसके लिए मैंने तड़के के लिए सामान निकाल के रखा था, तो अब मैं सुबह ही लगाऊंगी इसमें तड़का। ये मैंने कड़ी पत्ता रखा था, वो भी सुबह ही काम है। अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।